कठिन राह पर सहज उड़ान एपिसोड 6 में आप तमाम व्यूअर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, सबका हम अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, आपका स्वीकार करते हैं। और आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत रूप से और अन्य भी रूप से अगर देखें गहराई में जाकर, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है हमारा मन। अब ये हमारा जो मन है, हम उसे कहते हैं आवर माइंड। ये हमारा मन क्या है? हमारा जो मन है ये हमारे लिए नित्य नए लक्ष्य ढूंढने का काम करता है। ये कभी खाली नहीं रह सकता है। ये सतत जो है हमारे लिए लक्ष्य ढूंढने में लगा रहता है और लक्ष्य ढूंढने के साथ साथ ये जो लक्ष्य के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी विचार या थॉट प्रोसेस है, विचार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी यह आयाम देता है, रूप देता है और फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए, यानी वहां तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयास हम करना शुरू करते हैं, प्रत्येक कदम पर वह हमें जितनी मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा भी वो हमें मुहैया करता रहता है। मन देखने में लगता है कि ये मन एक है, ये मन मेरा है, ये मन मेरा है, मन एक ही है। ये दोनों ही चीज जो है हमारे लिए एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मन जो है ये बहुत ही सूक्ष्म जो है हिस्सा है हमारे शरीर का, जिससे कि नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती, ना ही माइक्रोस्कोपिक व्यूज का लिया जा सकता है। वह दृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर हमारे जीवन में अगर किसी की है तो वो हमारे मन का है, जो हमारे वातावरण को तैयार करता है, हमारे वातावरण में बदलाव लाता है, हम में भी बदलाव लाता है, वातावरण में भी बदलाव लाता है। इसके पीछे जो कोई शक्ति है, ताकत है, बल है, वो मन है। अब ये मन जो है, ये मन दो तरह का मन है हमारा। एक है हमारा अंतर्मन, जिसकी हम चर्चा कठिन राह से सहज उड़ान में अंतर्मन, अंतर्मन के अंदर की यात्रा, अंतर्मन के अंदर की यात्रा, ये इसका जो है शीर्षक है। और दूसरा होता है बाह्य मन। अंतर्मन और बाह्य मन। अंतर्मन के पास ये अशरीरी है। अशरीरी का मतलब कि इसके पास शरीर नहीं है, ये अशरीरी है। और ये जो है इसका जो नियंत्रण है वो हमारे शरीर के हर गतिविधि पर होता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? शरीर की सारी क्रियाकलाप को, शरीर के क्रियाकलाप को, यानी कि ये मास्टर है हमारी बॉडी का। ये जैसा कहेगा हमारा शरीर वैसा ही करेगा। ये जिस दिशा में कहेगा हमारे शरीर को जाने के लिए, जो भी करने के लिए, शरीर हमेशा इसी की बात मानता है, क्योंकि ये ही इस शरीर का कंट्रोलर है, ये ही इस शरीर का इंस्ट्रक्टर है, निर्देश देने वाला है, आदेश देने वाला है। और इसी के आदेश पर, इसी के नियंत्रण में हमारा शरीर रहता है। अब ये अंतर्मन और बाह्य मन, ये दो मन हैं जिसके साथ इसका जो है अंतर्द्वंद जो कहते हैं। हमें जितनी भी परेशानी नजर आती है वह परेशानी हकीकत में बाहर कहीं नहीं है, हमें बाहर में नजर आता है
उसका कारण कोई वस्तु नजर आता है, कोई लक्ष्य नजर आता है, कोई व्यक्ति नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये जो समस्या है, ये समस्या और ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व का मतलब है कि नौका झोंकी चलती है, जो आपस में ही हम अपनी ऊर्जा को जो है हम डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। ये कहीं बाहर नहीं चलता है, ये हमारे अंदर ही चलता है। कैसे? तो अंतर मन और बाह्य मन को पहले समझें कि अंतर मन बाह्य मन से अपनी बात क्या कहना चाहता है कि बाह्य मन तुम मुझे जानो, और उसी तरह से बाह्य मन भी कुछ बातें हैं जो अंतर मन से कहता है। और जब दोनों में तालमेल नहीं बैठता है तब क्या द्वंद्व पैदा होती है, उससे क्या क्या परिस्थिति पैदा होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर्मन कहता है बाह्य मन से कि देखो, जब ये जैसे ही यह जो शरीर है एक कोशिका के रूप में गर्भ में, अपने मां के गर्भ में आया, मैं ठीक उसी वक्त इसके साथ आया, इस शरीर के साथ आया। तुम्हारा मन उस समय में तुम्हारी अस्तित्व नहीं थी, क्योंकि यह शरीर विकसित नहीं हुआ था, लेकिन तब भी मैं था। तुम नहीं थे, लेकिन मैं तो था। जब यह शरीर विकसित हुआ, जब यह आया धरती पर, तब तुम्हारी उपस्थिति दर्ज हुई। इस लिहाज से तुम मेरे से 9 महीने हमेशा छोटे हो। मेरे पास शरीर नहीं है, ए बाह्य मन, मेरे पास शरीर तो नहीं है, ना ही इस शरीर पे मेरा कोई नियंत्रण हो सकता, लेकिन मेरे पास कई जन्मों के अनुभव हैं और मैं परिणाम तक जानता हूं। तुम्हें जब जब इस बात की परीक्षा लेनी हो, तब तक तुम परीक्षा ले लेना। जो बातें मैं बताता हूं कि तुम ये करोगे तो इसका परिणाम ये होगा, कभी भी उसको परख लेना। अगर वो परिणाम नहीं आए तब मुझे बताना कि मैं झूठा हूं, या मेरे साथ मत चलना। रास्ते में, ए बाह्य मन, रास्ते में तुम्हें अपनी मंजिल तक, तुम्हारी मंजिलें, एक मंजिल प्राप्त करोगे तो दूसरा मंजिल खड़ा हो जाएगा, दूसरा लक्ष्य खड़ा हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है जीवन में, इसलिए परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन का नाम ये जीवन है कि तुम्हारे जीवन के रास्ते पे तुम्हें कई सारे मित्र मिलेंगे। कुछ मित्र कुछ कदम तक चलेंगे, कुछ मित्र कुछ मिनट तक चलेंगे, कुछ मित्र कुछ सेकंड तक चलेंगे आपके। लेकिन ऐसा कोई मित्र तुम्हें नहीं मिलेगा जो कि तुम्हारे लक्ष्य तक, हर लक्ष्य तक 100% तुम्हारे साथ खड़ा मिले। वो मैं हूं कि जब तक ये शरीर है, इसमें जीवन है, तब तक मैं तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मेरी अपनी एक बाध्यता है, ये मेरा स्वभाव है। जो कार्य मुझे मिला है वो ये मिला है कि तुम्हें मैं हर कदम पर चेताता रहूं, जगाता रहूं, परिणाम बताता रहूं। अब ये बात अलग है कि तुम मेरी बात को मानो या नहीं मानो, ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मित्र बना लिया तो यकीन मानो, तुम्हें इस धरती पर किसी और मित्र की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं। बाह्य मन क्या कहता है? बाह्य मन कहता है कि मेरे ऊपर तो जवाब, मेरे नियंत्रण में मेरा ये शरीर है। इस शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो अन्य शरीर है, अन्य जीव है, मेरे परिवार के या पड़ोस के जो भी हैं, समाज के, उनकी भी जिम्मेवारी हमारी है। उसको पूर्ति करने के लिए कभी मुझे कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़ जाते हैं जहां पे मैं तुम्हारा विरोध करता हूं। ये विरोध तुम्हारा नहीं है, ये विरोध करने के लिए हमारी आवश्यकता है जो हमें मजबूर करती है। तो ये जो अंतर मन और बाह्य मन का जो द्वंद्व है, इस वजह से जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन हमारी यात्रा जो है, उस यात्रा को सुखद बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए
और अपने आत्मबल को हमेशा ऊंचा बना के रखने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी और के साथ मिलके चलें या ना चलें, लेकिन अपने मन अंतर मन से अगर हमने मित्रता कर ली तो अंतर मन कहता है कि मेरे से मित्रता करना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने यह कामयाबी हासिल कर ली, मेरे पर भरोसा किया और मुझसे मित्रता कर लिया, यानी कि तुम कुछ छुपाओ न हम कुछ छुपाएं, और हम दोनों मिल करके जो कुछ भी करें हम दोनों मिल करके करें उस काम को, तो मैं उस स्रोत से जुड़ा हुआ हूं जहां से तुम्हें जब जब जितनी एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी स्वतः तुम्हें मिलता रहेगा, तुम्हें और कहीं बाहर से ऊर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब स्थितियां क्या उत्पन्न होती है? अब 3 स्थिति उत्पन्न होती है। अब अंतर्मन जो है, इस अंतर्मन को हम मान लेते हैं कि ये फोर्स है, बल है F1, ये है F2। द्वंद्व की स्थिति में जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व की स्थितियां क्या क्या होती हैं? आप ध्यान से, मैं बिल्कुल सरल भाषा में जो है इसको स्पष्ट करने का कि स्थितियों में क्या होता है। अगर अंतर्मन की ताकत बड़ा है F2 से, यानी अंतर मन जो बात कह रहा है उसमें अधिक ताकत है, अधिक दम है, और उसके सामने बाह्यतम मन का दम जो है वो छोटा पड़ जाता है, तो फिर F1 की दिशा में शरीर काम करेगा। F1 की दिशा निर्देश पर काम करेगा शरीर, क्योंकि बाह्य मन उसका विरोध जितना कर सकता है उतना ही करेगा। बल ये बड़ा है, जो अधिक ताकत इधर से लगेगा वो वस्तु उधर की तरफ जाएगा। इधर से मैं जितना एक कोई भी एक टेबल ही है, कुछ भी है, इधर से मैं भी ठेल रहा हूं, उधर से आप भी ठेल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो जिसकी ताकत अधिक होगी वो टेबल उसकी दिशा में ही वह आगे बढ़ेगा। कितना? उसमें से जो विपरीत बल लग रहा है उसको माइनस कर दीजिए। मेरा बल 3 न्यूटन है और विपरीत बल 2 न्यूटन है, तो जो टेबल है उसमें कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन। तो विपरीत दिशा में वो 2 न्यूटन को बराबर कर संतुलित कर देगा, 1 न्यूटन बचेगा जो फालतू है। तो वो 1 न्यूटन बल से ही जो है वो टेबल जो हमारा शरीर है वो खिसकेगा। उतने ही बल से जितना दूर जा सकता है उतना ही दूर जाएगा वो। इज इट क्लियर? तो F1 की दिशा में जो है शरीर क्रिया करेगा। दिशा मतलब दिशा निर्देश भी है, दिशा या निर्देश वाला है, शरीर कार्य करेगा। अगर अंतर्मन और बाह्यमन की ताकत बराबर हो जाए, जितना ही अंतर्मन की ताकत है उतना ही बाह्यमन की ताकत है, यानी जितना ही बल उस टेबल को इधर से हम लगा रहे हैं उतना ही बल आप भी लगा रहे हैं, तो टेबल खिसकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों का जो योगफल है F1 प्लस F2, इसका जो कुल योग है ये हो जाएगा 0। जितना ही बल उधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? ये होती है भ्रम की स्थिति। ये क्या होता है? ये भ्रम की स्थिति है, जिस स्थिति में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी हम यहां पे कोई निर्णय नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते और ना ही ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं और ना ही ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है कि जब बाह्य मन जो है उसकी ताकत जो है वो जो अंतर मन है हमारा, जबकि F1 छोटा होता है किससे? F2 से। F2 क्या है? बाह्य मन। तो उस स्थिति में बड़ा कौन है? F2 है। तो बाह्यमन अगर अधिक ताकतवर है तो फिर शरीर बाह्यमन का दिशा निर्देश मांगता है। शरीर बाह्य मन का
दिशा निर्देश लेता है, पर चलता है, दिशा निर्देश पर चलता है। ये तीन स्थितियां हमारे जीवन में, यही तीन स्थिति होती है। ये जो पहली स्थिति है, जो कि हम अंतर मन के कहे पर चलते हैं, उसका परिणाम अकेले देखेंगे। दूसरा कि द्वंद्व की स्थिति और भी है, जब दोनों बराबर होते हैं तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप निर्णय ही नहीं ले सकते, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, वो स्थिति होती है जीवन में। और यदि बाह्य मन अधिक बड़ा है, यानी कि वो अधिक ताकत है उसमें अंतर्मन से, अंतर्मन को डांट देता है, फटकार देता है या दबाने की कोशिश करता है, फिर जो जी माया वो करना चाहता है, तो शरीर तो बाह्य मन की ही बात माने। अब तीनों स्थिति का आपने समझ लिया, आपने क्या है। अब देखते हैं कि हम अगर अंतर्मन को अपना मित्र बना लें तब क्या होगा, और अंतर्मन को अपना मित्र नहीं बनाए तब क्या होगा। तो ये हमारा आत्मा है, जिसे सोल कहते हैं, ये हमारा शरीर है, और ये हमारा बाह्य मन है, मन है। ये मन में जो है क्या क्या है, ये अंतर्मन है और ये बाह्य मन है। ये बाह्य मन जो है शरीर और वातावरण दोनों के प्रभाव में है, शरीर और वातावरण से जुड़ा है। अंतर्मन आत्मा से जुड़ा है, और आत्मा जो है ये जो अंतिम स्रोत है, अंतिम स्रोत जिसे कहते हैं भगवान या खुदा, ये अंतिम स्रोत है जहां से सब कुछ मिलता है, अंतिम स्रोत से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, इसकी जो शक्ति है वो अनंत शक्ति है, ये अनंत, जिसका माप हम नहीं ले सकते, अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है। अंतर्मन इससे जुड़ा, आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा जो है अंतिम स्रोत से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस सृष्टि में जितनी भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा से इसका संपर्क है हमारी आत्मा का, जिसके पास की कई जन्मों के अनुभव हैं, वो परिणाम तक जानता है। और चूंकि ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमेशा इसको बताता रहता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दूसरा कि अगर यहाँ पे बाह्य मन है, ये बाह्य मन अगर इसकी ताकत है 3 न्यूटन, कुल ताकत 3 न्यूटन है, और ये अगर जुड़ गया अंतर्मन से, अंतर्मन जुड़ा है आत्मा से, आत्मा जुड़ा हुआ है अंतिम स्रोत से, तो इसको 3 न्यूटन के अलावा अगर सिर्फ इससे मित्रता कर ले, F1 और F2, मित्र बन जाए, मित्र बन जाए। तो क्या होगा, बाह्यमन बहुत कुछ कोशिश करेगा तो 3 न्यूटन बल से जितना वो पैदा कर सकता है उतना ही पैदा कर पाएगा। लेकिन अगर बाह्य मन ने अपने आप को इसका मित्र बना लिया कि भाई जो तू कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही चलूंगा, और कहीं मुझे कोई भ्रम की स्थिति होगी तो तू मेरा भ्रम दूर करना, अगर तुम्हें लगे मुझ में ज्यादा दम है तो तू मेरा समर्थन कर देना। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ भी करो मेरी सहमति लेकर के करो, तुम मेरी सहमति लेकर के करोगे तो मैंने हाँ कह दिया अगर, तो तुम जितना भी बल लगाओगे तो उसमें तुमको जितना बल चाहिए, असंख्य बल चाहिए, तो हम तुमको असंख्य बल भी देंगे। और इस तरह से वह अंतर्मन और बाह्य मन की जब ऐसी मित्रता हो जाती है और हम किसी की नहीं सुनते, हम अपने अंतर्मन की सुनते हैं, तो उस स्थिति में चाहे हम बहुत छोटे ही व्यक्ति क्यों नहीं हैं और एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके क्यों नहीं चले हैं, हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, जितनी प्रेरणा की जरूरत होगी, सब ये असंख्य जो अंतिम जो स्रोत है, इसके माध्यम से हमें वो अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगा। और हमें पता भी नहीं चल पाता है, कहता है इतना सिंपल घर से था, इतना सिंपल परिवार से था, वो इतनी ऊंचाई पे गया, किसके बलबूते पे गया? इसी मित्रता की वजह से, अंतर्मन और बाह्य मन की मित्रता से, क्योंकि अंतर्मन कभी आपको जीवन में धोखा नहीं देगा। रास्ते में कोई विपत्ति आ गई, उसे ही बचाने का रास्ता है, उसके पास सब कुछ है। आज ये टॉपिक मैंने सरल शब्दों में आपको बताने का, चर्चा करने की कोशिश की है कि प्रतिपल आपका अंतर्मन आपसे हर कदम पे कुछ न कुछ कहता है।
उसकी कही हुई बातें ना 1 सेंटीमीटर बाएं हो सकती है ना दाएं हो सकती है। अगर ऐसी आवश्यकता जो आपका संपर्क अंतर्मन से तोड़ दे, वैसी आवश्यकता को अपनी लिस्ट से आप काट के फेंक दीजिए। कारण क्या है उस लिस्ट से? क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक बिना श्रम के कुछ भी वो हासिल करता है, और जब वो खुश होता है तो बाह्य मन खुश होता है। उस खुशी में अंतर मन शामिल नहीं होता है, इसलिए वो सुखी तो करता है हमें, उस व्यक्ति को, लेकिन आनंद पैदा नहीं कर पाता है। क्योंकि आनंद पैदा करने के लिए यह जरूरी कि जीवन में आनंद हो। इसके लिए जरूरी यह है कि अगर बाह्य मन अगर खुश है मेरा, तो अंतर मन भी खुश हो, अंदर से खुशी मिलती है, उसे आनंद कहते हैं। अंतर मन की खुशी और बाह्य मन की खुशी, ये दोनों खुशी जब दिखाई देती है एक जगह, तो वह आनंद की जो है अनुभूति कराता है, वह आनंद की अवस्था होता है। और आनंद की अवस्था में जो एक अनुभूति होती है, वो सबसे बड़ी अनुभूति होती है, जीवन का वह सबसे मूल्यवान क्षण होता है। अब वो व्यक्ति जिसने गलत तरीके से या बिना श्रम का जो कमा के लाया है, अब ये बाह्य मन किससे जुड़ा हुआ है? ये अपने परिवार के सदस्य से जुड़ा हुआ है। तो उस परिवार के सदस्य का जो बाह्य मन है वह तो प्रसन्न होगा, लेकिन वो जानता है कि ये कैसे लाया है, क्या लाया है, नहीं लाया है। उसका भी अंतर मन खुश नहीं होगा। बेशक वो आपसे आश्रित है, आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कल को कुछ दुष्परिणाम अगर आया तो भुक्तभोगी हम सभी होंगे। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसको भी आप आनंद की अनुभूति जो है नहीं करा पाएंगे। उस खुशी से जो खुशी की सिर्फ आपको हो रहा है, आपके अंतर्मन को नहीं हो रहा है। अगर आपके बाह्य मन को और अंतर्मन दोनों खुशी है, दोनों आनंद की अवस्था है, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपको देखकर, आपको पाकर, आपका सानिध्य में आकर के वो आनंदित, हमेशा आनंदित रहेंगे। और ये जीवन का उत्कर्ष बिंदु है, जहां की सारी आवश्यकताएं जो हैं हमारे लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है, प्राइमरी नहीं रह जाती है, सेकेंडरी चीज आ जाती है। तो ये जरूरी है कि हमें दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। सुधारने की जरूरत किसी को है तो हमें स्वयं को सुधारने की जरूरत है। हम स्वयं को सुधारेंगे, उसके बाद हमारे बच्चों में भी परिवर्तन आने लगेगा, हमारे परिवार के अन्य लोगों में भी परिवर्तन आने लगेगा, उसके बाद हमारे आस पड़ोस का माहौल भी जो है बदलने लगेगा। इस एपिसोड में हम यह चर्चा यहीं तक छोड़ते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, परिवार क्यों टूटता है, समाज क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार कैसे ताकतवर हो सकता है, अकेले सब पे भारी कैसे पड़ सकता है, इसी की वो अगली कड़ी होगी जो हम अगले एपिसोड में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो पहली बार आए हैं, अगर आपको ये हमारा जो एपिसोड है अच्छा लगा हो और अति उपयोगी लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल जो किताबी बातें हैं वो नहीं की गई है, हम बात करेंगे आपसे अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है। हमने उन मनों की अवचेतन, अचेतन और जो चेतन मन, उसकी चर्चा हमने नहीं की आपसे। हमने इस प्रैक्टिकल बात की है कि हमारे जीवन में प्रतिपल क्या द्वंद्व चलता है, क्यों चलता है, उस द्वंद्व से कैसे मुक्ति पाया जाए, अपनी ताकत को असंख्य गुना कैसे बढ़ाया जाए कि हम जिस रास्ते पर चले वहां कामयाबी मिली, उस पर हमने चर्चा की है। इसके 2 और एपिसोड होंगे। एक एपिसोड होगा तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति, हम अपने अवचेतन मन को जागृत करके उसका प्रबंधन करके कैसे हम जो असंभव जो हमारे टारगेट है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा परिवार क्यों टूटता है, हमारा परिवार क्यों कमजोर होता है, हमारा समाज क्यों टूट रहा है या टूटता है, उसको टूटने से, परिवार को टूटने से कैसे बचाएं, और उस टूटी हुई ताकत को भी अपनी ताकत बना के आगे रखें हम, उसकी कला क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो पुराने हैं, जो पहले से देखते आ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि अगर ये संवाद चर्चा आपको अर्थपूर्ण और उपयोगी लगता है, और ये लगता है कि हर दिन की बात है, आप महसूस करते, हम दर्शन करा रहे हैं आपको, हम कोई किताबी बातें नहीं कह रहे जो आपको समझ में नहीं आई, ये होती है आपके साथ, जो होती है वो आपके अंदर चलती है, कोई नई बात नहीं है, मेरी बातें नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है ये सब बातें करने का।
ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम महसूस करते हैं, जो धुंध चलता है, हमने उसकी चर्चा की है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे को लेकर, जो कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।